हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब हम आपको जीवंत शहरों, सुनहरे समुद्र तटों और हरे भरे वर्षावनों की भूमि पर ले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट और केयर्न्स की यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें, जहां हर दिन एक नया रोमांच प्रदान करता है। हमारी यात्रा क्वींसलैंड की जीवंत राजधानी ब्रिस्बेन से शुरू होती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका समर्थन हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा होगी। ब्रिस्बेन में अपने दिन की शुरुआत साउथ बैंक पार्कलैंड्स की यात्रा से करें, जो नदी के किनारे स्थित एक मनोरम स्थान है जिसमें हरे भरे बगीचे और कला दीर्घाएं हैं। इसमें स्ट्रीट्स बीच, एक लैगून के साथ एक मानव निर्मित समुद्र तट तथा विभिन्न मनोरंजक क्षेत्र हैं, जो इसे परिवारों और आगंतुकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाते हैं। ब्रिस्बेन रिवर क्रूज के साथ पानी से शहर का अनुभव करें, जो शहर के ऐतिहासिक स्थलों का अनूठा दृश्य प्रस्तुत करता है। रोमांच पसंद करने वालों के लिए स्टोरी ब्रिज एडवेंचर क्लाइंब ब्रिस्बेन और उससे आगे के मनोरम दृश्य प्रदान करता है। कला के शौकीन गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की सराहना करेंगे, जो प्रभावशाली संग्रह और समकालीन प्रदर्शनियों का घर है। शहर के दर्शनीय स्थलों को देखने के बाद हम लोन पाइन कोआला अभयारण्य की ओर चल पड़े, जहां आप एक कोआला को दुलार सकते हैं और प्राकृतिक झाड़ीदार क्षेत्र में कंगारुओं को हाथ से खाना खिला सकते हैं। लोन पाइन कोआला अभयारण्य गोल्ड कोस्ट के रास्ते पर ब्रिस्बेन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। 1927 में स्थापित यह जगह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कोआला अभयारण्य है। 44 एकड़ के क्षेत्र में इसमें ऑस्ट्रेलियाई जानवरों की लगभग 80 प्रजातियां हैं। यहाँ एक कोआला वन है, जो एक बड़ा कोआला बाड़ा है, जिसमें 30 से ज्यादा कोआला ग्राहकों को घेरे रहते हैं। कोआला को सुबह और दोपहर के बीच में खाना खिलाया जाता है। आगंतुक 12 एकड़ के कंगारू रिजर्व में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले कंगारुओं को खाना भी खिला सकते हैं। लोन पाइन कोआला अभयारण्य में कुछ घंटे बिताने के बाद हम दक्षिण की ओर गोल्ड कोस्ट की ओर बढ़े, जो अपने शानदार समुद्र तटों और जीवंत नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। सर्फर्स पैराडाइज की यात्रा से शुरुआत करें, जहां सुनहरी रेत प्रशांत महासागर से मिलती है। जो लोग एड्रेनालाइन रश की तलाश में हैं, उनके लिए स्काई पॉइंट क्लाइंब
Q1 बिल्डिंग के ऊपर एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। प्रकृति प्रेमी करुम्बिन वन्यजीव अभयारण्य का भ्रमण कर सकते हैं, जो विविध ऑस्ट्रेलियाई वन्यजीवों का घर है। सी वर्ल्ड एक और जगह है जहां आपको गोल्ड कोस्ट में अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। सी वर्ल्ड एक समुद्री स्तनपायी पार्क, महासागरीय उद्यान और थीम पार्क है तथा इसमें सवारी और पशु प्रदर्शन जैसे आकर्षण उपलब्ध हैं। सी वर्ल्ड शिक्षा के माध्यम से संरक्षण तथा बीमार, घायल या अनाथ जीवों के बचाव और पुनर्वास को बढ़ावा देता है। गोल्ड कोस्ट की यात्रा के बाद हमारी यात्रा केयर्न्स तक जारी रहेगी, जो ग्रेट बैरियर रीफ और प्राचीन वर्षावनों का प्रवेश द्वार है। समुद्री जीवन से भरपूर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ग्रेट बैरियर रीफ पर स्नॉर्कलिंग या डाइविंग भ्रमण से शुरुआत करें। कुरांडा दर्शनीय रेलवे पर सवार होकर हरे भरे वर्षावनों का आनंद लें। यह एक ऐतिहासिक रेल यात्रा है जो आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करती है। स्काईरेल रेनफॉरेस्ट केबलवे के माध्यम से वापस लौटें। एक अद्वितीय दृश्य के लिए छतरी के ऊपर से उड़ान भरें। ग्रेट बैरियर रीफ पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है और यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, जो कोरल सागर के साथ 2300 किलोमीटर तक फैली हुई है। ग्रेट बैरियर रीफ में 2900 से अधिक अलग अलग रीफ और 900 द्वीप शामिल हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अंतरिक्ष से दिखाई देता है और यहाँ मछलियों की लगभग 5000 प्रजातियां, प्रवाल की 400 प्रजातियां पाई जाती हैं तथा यहाँ समुद्री कछुए, रे मछलियां और यहाँ तक कि मिंक व्हेल जैसे समुद्री जीव भी पाए जाते हैं। आप केयर्न्स से प्रतिदिन कई यात्राओं के माध्यम से ग्रेट बैरियर रीफ की यात्रा कर सकते हैं। आप एक दिन के लिए स्नॉर्कलिंग और डाइविंग डे टूर पर जा सकते हैं। या फिर आप 2 या 3 दिन के लिए लाइफ बोट टूर का विकल्प चुन सकते हैं। यह विकल्प स्कूबा गोताखोरों और समुद्र प्रेमियों के लिए आदर्श है, दूरस्थ रीफ क्षेत्रों का पता लगाना चाहते हैं। इसके अलावा 30 मिनट की छोटी हेलीकॉप्टर यात्राएं भी हैं, जो आपको प्रवाल भित्तियों,
हार्ट रीफ एंड क्रिस्टल साफ पानी के स्वरूप का विहंगम दृश्य दिखाएंगी। ग्रेट बैरियर रीफ की यात्रा के बाद जब आप केयर्न्स वापस आते हैं तो आप एस्प्लेनेड लेगून में आराम करते हैं, जो एक मानव निर्मित खारे पानी का पूल है जो तैराकी के लिए एकदम उपयुक्त है। अद्वितीय स्मृति चिन्हों और ताजा उपज के लिए स्थानीय बाजारों का भ्रमण करें। पोर्ट डगलस, मॉसमैन गॉर्ज और केप ट्रिब्यूलेशन की वैकल्पिक दिवसीय यात्राओं के साथ अपने रोमांच को आगे बढ़ाएं। प्राचीन समुद्र तटों, स्वदेशी संस्कृति और हरे भरे वर्षावनों की खोज करें। वैकल्पिक रूप से आप कुरांडा गांव का भ्रमण कर सकते हैं। ब्रिस्बेन के शहरी आकर्षण से लेकर गोल्ड कोस्ट के तटीय आकर्षण और कर्न्स के उष्णकटिबंधीय आश्चर्यों तक क्वींसलैंड विविध प्रकार के अनुभव प्रदान करता है। चाहे आप रोमांच, विश्राम या सांस्कृतिक समृद्धि की तलाश में हो, क्वींसलैंड में आपको करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हमें आशा है कि आपको क्वींसलैंड पर यह वीडियो पसंद आया होगा। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।